नमस्ते नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आप सबको रितेश सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज यानी श्रृंखला के बारे में। हम लोगों ने श्रृंखला के कुछ टाइप्स और कुछ क्वेश्चंस टाइप वाइज पढ़ चुके हैं। जो वीडियो अभी भी रितेश सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में श्रृंखला यानी सीरीज के क्वेश्चन चालू करने से पहले हम आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपने सभी सहपाठियों, मित्रों और साथियों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उन्हें लाभ मिल सके। तो चलिए, मैं विश्वास करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं श्रृंखला यानी सीरीज के बारे में। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग भी बनाइएगा। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं 0624 0624 0624 60 120 60 120 और 210 और 210 अगली संख्या हमें बतानी है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ है 0, 6, यहाँ 24, यहाँ 60, यहाँ 120, यहाँ 210। अंतर करेंगे तो ज़्यादा का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ हो जाएगा 5 का, यहाँ हो जाएगा 18 का, यहाँ हो जाएगा 36 का, 5, 18, 36, यहाँ हो जाएगा 60 का। यानी अंतर देखने से आंसर नहीं आ रहा है, ज़्यादा का अंतर दिख रहा है, कोई रूल इसमें नहीं लग रहा है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग। आप लोग बताइए कि इसमें कौन से रूल लगेंगे, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। थोड़ा आप लोग भी बताइए क्या हो रहा है। अच्छा, ओह ठीक। चलिए देखिए, ये एक बच्चा बोल रहा है यहाँ सर हो रहा है, सर 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए तो यहाँ 0 हो जाएगा। करके देख ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। सही बात है। यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर सही है। वो स्क्वायर से तो नहीं आ रहा है, थोड़ा आप लोग भी बना के बताइए। तो स्क्वायर से नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ यदि हम लोग क्यूब करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, अब इस संख्या को हटाते हैं तो 6। क्यूब करके देख लेते हैं। यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा क्यूब, माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 बराबर 6। इसका मतलब मिल रहा है। चलिए इसी प्रकार से इसे देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 का क्यूब हुआ तो यहाँ 1 2 3 का पावर 4 कर देते हैं, फिर माइनस 3 घटाते हैं तो 3 9 27। नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। फिर से बना के देखो तो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा हम देखते हैं। चलिए हमें लग रहा है कि कोई दूसरा रूल लग रहा है इसमें, आते हैं यही वाला रूल लग रहा है। थोड़ा परिवर्तन करके हम लोग देखते हैं। सर 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0, सर 2 का क्यूब माइनस 2 6, सर 3 का क्यूब माइनस 3,
तो 3 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, -3, 27 -3, 4 3 7 24। ठीक है, हमें लग रहा है कि ये वाला रूल इसमें लग रहा है। चलिए ये वाला लगा के देखते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ 3 का क्यूब हुआ तो यहाँ 4 का क्यूब करेंगे और इसी संख्या को माइनस कर रहा है। जिस संख्या का क्यूब कर रहा है, यहाँ 3 का क्यूब किया तो 3 ही माइनस किया, 2 का क्यूब किया तो यहाँ 2 ही माइनस किया, यहाँ 1 का क्यूब किया तो 1 ही माइनस किया। तो यहाँ भी हम 4 का क्यूब करेंगे तो हमें 4 माइनस करना होगा, 4 का क्यूब करना है। तो 4 चौका 16 64 -4 60। इसका मतलब ये वाला रूल लग रहा है। तो चलिए इसी पे हम लोग इसे बना देते हैं। यहाँ भी 60 दिया है, इसके इसी प्रकार से हम यहाँ चलेंगे। यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब -5, 5 का क्यूब -5 मतलब क्या हो जाएगा, 50 25 5 125, 125 में से 5 कटेगा तो 120 आएगा। सही चल रहे हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। सर 6 का क्यूब -6, तो 6 का 36, 6 का 216 -6 210, यहाँ भी ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पे 7 का क्यूब -7, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 49, 49 7 कितना हो जाता है, तो 343, 343 में से 7 घटाएंगे, 343 में से हम लोग 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 उसमें जाएगा, 4 इसमें जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 336, 336। हमारा आंसर क्या होगा, 336। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 336। ये वाला रूल इसमें लगा। चलिए कम से कम इतना तो हिंट किया ना ये कि सर स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है। स्क्वायर वाला तो बताया लेकिन उस पर लागू नहीं हुआ, तो हम लोग क्यूब पे लगा के देखे तो बन गया। लिए बढ़िया है। इसी प्रकार आप लोगों को आपको इतना क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना है ताकि हर क्वेश्चन देखने से पता चल जाए कि हाँ इसमें ये वाला काम, ये वाला कार्य हो रहा है, ये वाला रूल उसमें लागू हो रहा है। चलिए विश्वास है कि ये भी आपको समझ में आया ही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन अपना राह यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे अपना मैसेज कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा। सारा मैसेज हम आप लोगों का देखते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 5 20 70, 5 20 70, 210 525, 210 और 525। आगे हमें बताना है, आगे हमें क्या करना है, बताना है। चलिए आगे हम क्या करते हैं, इसे बनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 5 20 70 210 525, यानी ज़्यादा का डिफरेंट होते जा रहा है। ज़्यादा का जब डिफरेंट होता है तो हमें ये करना होता है कि इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे और कुछ संख्या इसमें जोड़ेंगे, या इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे और कुछ संख्या इसमें जोड़ेंगे, या स्क्वायर करके देखेंगे कि क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे यहाँ है 5, कितना है, 5 है यहाँ पे। 5 में यदि हम 4 से गुणा करते हैं तो 20 आ जाएगा। 5 में यदि हम 4 से गुणा करते हैं तो 20 आ जाएगा। चलिए ठीक है, 20 आ गया। अब 20 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि 70 आ जाएगा। 20 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि 70 आ जाएगा। 20 में हमें किस संख्या से गुणा करना होगा कि 70 आ जाएगा। यहाँ हो गया आपका 4, 5 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। 4 से कम लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 360 हो जाएगा और प्लस 10, मतलब 3 से गुणा करके इसमें 10 ऐड कर देते हैं। लेकिन 10 ऐड कैसे करेंगे, यहाँ भी वो वाला रूल लागू होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं, आधा इसमें से 4 में से 0.5 कम करते हैं और बनाते हैं, देखते हैं आ रहा है क्या। क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो 5 दूना 10, 5 चौका 20। ये तो कट ही जाएगा 2 बार में। और यहाँ हो जाएगा 35 दूना
70 हो तो रहा है। चलिए देख तो रहे हैं, बन तो गया। चलिए यहाँ क्या है, यहाँ कर रहा है सर 20 में 4 में से 0.5 यानी आधा कम किया है, यानी 3.5 से इसमें गुणा किया, तो 3.5 से यदि गुणा करेगा इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 0 खत्म, 35 में 2 से गुणा करेगा तो 70 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 5 आधा खत्म किया, 4 में से कम किया, इसमें से भी हम लोग आधा कम करेंगे। तो जब आधा कम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.5। यहाँ हम क्या करेंगे, आधा इसमें से कम करेंगे 3.5 में से, तो हमारा हो जाएगा सर 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 70 का 21, 210 आ रहा है, 210 आ रहा है, यानी ये वाला रूल इसमें फॉलो हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हो रहा है, यहाँ भी आधा कम किया था, इसमें भी हम आधा कम करेंगे, आधा कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 21, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 ये मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो हमारा अगला वाला संख्या मिल जाएगा। तो 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 50, 10 50 ये हमारा क्या हो जाएगा 10 50 आंसर हो जाएगा। 10 50 आंसर, 10 50 क्या हो जाएगा, तो 10 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे विश्वास है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें क्या कर रहा है 4 से गुणा, फिर इसमें से आधा कम कर रहा है, इसमें 4 में से आधा कम नहीं कर रहा है बल्कि इसमें से 0.5 कम कर रहा है, 0.5 कम कर रहा है, तो यहाँ हो जा रहा है 3.5, फिर इसमें से 0.5 कम कर रहा है, यहाँ हो जा रहा है 3, फिर इसमें से 0.5 कम कर रहा है तो यहाँ हो जा रहा है 2.5, फिर इसमें से 0.5 कम कर रहा है, यहाँ हो जा रहा है 2, और 2 से जब गुणा करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया ही होगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय ज़रूर रखिएगा। चलिए इसे मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 0 1, अगला क्वेश्चन है 0 1 4 15 4 15, बीच वाली संख्या हमें बताना है 4 15, उसके बाद 325, उसके बाद 1956, उसके बाद क्या कर रहा है 1956। चलिए ये क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हमें क्या बताना है, यहाँ बीच वाली संख्या को बताना है कि बीच वाली संख्या क्या होगी। यहाँ है 0 1 4 15, यहाँ है 325 और 1956। अब देखते हैं हम लोग इसमें कौन सा रूल लग रहा है। यहाँ है 0, यहाँ है 1, हमें यहाँ 1 लाना है, हमें क्या करना है यहाँ 1 लाना है। तो कैसे 1 लाएंगे, यदि 0 में यदि हम 1 से गुणा करते हैं और प्लस 1 कर देते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा। ये तो बेसिक बात है, इतना तो हमें आना चाहिए कि यदि 0 में 1 से गुणा करते हैं तो हमें और 1 जोड़ देते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 1 लाना है किसी भी हाल में। तो एक ये तरीका हमें दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो 0 में 1 से गुणा करके 1 जोड़ दिए, 0 में 1 से गुणा करके 1 जोड़े तो हमें 1 मिला। उसके बाद हमें क्या करना है, अब आगे वाले में 1 से हमें 4 मालूम करना है। तो अब 4 हमें कैसे मिलेगा, तो सर यहाँ 1 से गुणा किए 0 में, तो यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। अब फिर प्लस 2 जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 2 4,
ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब आगे हमें देखना है कि अब 15 लाना है। तो 15 लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो इसी संख्या में से गुणा करते जा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ 4, यहाँ 1 से गुणा किए, 1 जोड़े, यहाँ 2 से गुणा किए, यहाँ 2 जोड़े, यहाँ 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे। तो 4 3 12, 12 3 15, 12 3 15 आ जा रहा है। तो हमें ये वाली संख्या बतानी है। चलिए, तो यहाँ 4 से गुणा किए, तो यहाँ हम गुणा करेंगे 15 गुणे 5 की, नहीं 15 गुणे 5 नहीं, बल्कि यहाँ हम लोगों ने 3 से गुणा किया है ना जी, 3 से गुणा किया है। तो यहाँ हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और 4 ही जोड़ देंगे। चलिए 4 जोड़ते हैं, तो 15 चौके 60 और 60 में 4 जोड़ते हैं तो 64 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि क्या ये वाली संख्या इस प्रक्रिया से आ रही है। तो चलिए बना के देखते हैं। यहाँ हमें मिला है कितना, 64, और यहाँ हमने किससे गुणा किया है, 4 से। यहाँ हमें गुणा करना है 5 से और 5 जोड़ देना है। तो गुणा कर देते हैं 20 और 32, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 325। बिल्कुल सही है। इसका मतलब यही वाला रूल इसमें लग रहा है। इसमें 0 में 1 से गुणा करके 1 जोड़ दिए तो अगला संख्या मिल गया। इस 1 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिए तो इसका अगला वाला संख्या मिल गया। इस 15 में, इस 4 में 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिए तो ये 15 मिल गया। इस 15 में 4 से गुणा करके 4 जोड़ दिए तो 64 मिल गया, अगली संख्या मिल गई। अब इस 64 में से, इस 64 में यहाँ 4 से गुणा किया तो 64 में 5 से गुणा करके 5 जोड़ देंगे तो हमारे 325 ये वाला मिल जा रहा है। इसका मतलब ये सही है। उससे भी देख लेते हैं कि क्या ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया, 64 से गुणा किया 5 से, अब 5 इसमें जोड़ा। अब यहाँ हमें गुणा करना है 325 में 6 से, अब प्लस 6 जोड़ना है। तो चलिए 325 में 6 से गुणा करके 6 जोड़ना है। हम यहाँ करेंगे 325 गुणे 6 अब प्लस 6, 36, 12 3 15 और 36 18 और 19, 6 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 326। और यहाँ गलती है, 326 नहीं 325 होगा। हमने लगा था, मुझे लगा कि ये वाला रूल यहाँ फ्लॉप हो गया। अब दूसरा रूल लगाना पड़ेगा, है ना। हो कोई बात नहीं। 6 5 36 और 6 2 12 3 15, 36 18 19 और प्लस 6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19 56 आ जा रहा है, आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रूल इसमें लग रहा है। चलिए फिर से एक बार बता रहे हैं। यहाँ क्या किया है, 0 में 1 से गुणा करके 1 जोड़ दिया है। मैंने इसे कैसे पकड़ा, मुझे पकड़ने का मेन कारण ये 1 बना, क्योंकि हमें यहाँ 1 लाना है कैसे भी करके। तो मैंने 0 में 1 से गुणा करके 1 जोड़ दिया तो 1 मिल गया। उसी आधार पर मैंने आगे बढ़ा। यहाँ 1 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब वही प्रक्रिया आगे हम लागू करते गए और जैसे ये सारी प्रक्रिया आगे लागू करते गए तो हमें बीच वाला आंसर मिल गया। तो हमें आंसर कितना मिला, 64। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, आप सबको समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, और आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 8 4 6, 8 4 6, 8 4 6 15 15, बीच वाली संख्या हमें बतानी है, और 236.25, 36.25, 236.25। चलिए देखते हैं। यहाँ तो दशमलव में आ गया। यहाँ दशमलव में आने का मतलब हमें ये लग रहा है कि कुछ इसमें अलग ही रूल लागू किया जा रहा है। यहाँ कितना है, 8 है। यहाँ कितना है, 4 है। यहाँ कितना है, 6 है। यहाँ 8, यहाँ 6। यदि इसका अंतर देखते हैं तो 2 का अंतर। यहाँ जाएंगे तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। यहाँ 4 आंसर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से देखेंगे। अब 4 और 15 अंतर कितना हो जा रहा है, तो सर 11 का।
और यहाँ जाएंगे तो 11 का अंतर नहीं, बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला रूल इसमें नहीं लगेगा। चलिए, हमें यहाँ 4 कैसे भी लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ दशमलव में दिया है तो मेरा मन कर रहा है कि यहाँ किसी संख्या से हम गुणा करें जो दशमलव में हो और 4 मिल जाए। तो कौन सी संख्या हो सकती है? तो 8 में किससे गुणा करेंगे? तो 8 में हम गुणा करेंगे 1/2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। 1/2 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब 4 से हमें 6 लाना है। अब 4 में हम किससे गुणा करेंगे कि हमें 6 मिल जाएगा। यहाँ तो 0.4 6 लाना है। 6 लाना है ना हो। 6 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ये तो ठीक है, 4 आ गया। यहाँ मतलब ये हुआ कि 0.5 से हम लोग गुणा किए। इसके बाद क्या करेंगे हम? 6 लाना है। यहाँ हम 1.5 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 150। यहाँ 0.5, यहाँ 150, यानी यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1 की वृद्धि हो रही है। तो 6 में यदि 1 की वृद्धि हम करके देखेंगे तो 1 की वृद्धि यहाँ हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 2.5 से गुणा करके देखते हैं तो 50 25, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 3 15 हो जा रहा है। ये वाला रूल इसमें लग रहा है, ये वाला रूल इसमें लग रहा है। चलिए बना के देखते हैं। यहाँ हो जाएगा क्या है? 8 है। इसमें गुणा कर रहा है किससे गुणा कर रहा है? इसमें 0.5 से गुणा कर रहा है। 0.5 से गुणा करेगा तो दशमलव जब हटाएंगे हम तो 10 क्या यहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 10 नीचे आएगा तो इसको कटाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा अगली संख्या, यानी 4 मिल जाएगी। अगली संख्या यानी हमें क्या मिल जाएगा? तो अगली संख्या हमें 4 मिल जाएगी। उसी प्रकार हमने क्या किया? अब 4 में यानी 4 के साथ 1.5 का गुणा किया। कितने का? 1.5 का, ठीक ना। तो जब 1.5 का गुणा किए, दशमलव को हटाए, यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी 3 दूना 6। क्या हो जा रहा है? 3 दूना 6 हो जा रहा है। चलिए नीचे करके दिखा रहे हैं। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए, ये वाला रूल लग रहा है यहाँ पे 8.5, दशमलव हटाएंगे 10, 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी ये वाली संख्या हमें मिल गई 4। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि 4 में गुणा करना है 1.5 से। 1.5 से गुणा करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 6। ये भी ठीक है, यहाँ 6 भी हमें मिल गया। आगे हमें क्या करना है? 6 गुणे 1.5 किया है ना, तो 1 की वृद्धि कर रहा है ना, तो यहाँ 1.5 है तो वहाँ हमारे क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 1.5 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 10 नीचे आएगा, इसको कटाएंगे तो 50 25, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 5 3 15, यहाँ भी आएगा 15। ठीक है, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 15 आ गया। अब हमें क्या करना है? अगली संख्या बतानी है। अगली संख्या यानी 15 गुणे यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5। 3.5 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा? दशमलव हटाते हैं तो 10 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 7 25 35, 5 दूना 10। अब ये नहीं कटेगा, एक बार 7 25 35, 5 दूना 10 कट गया। अब गुणा कर देते हैं, 7 25 35, 7 1 7, 7 3 10। अब 2 से भाग देना है, भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी आंसर कितना हो जाएगा सर? तो 52.5 आएगा। कितना आएगा? 52.5। यहाँ पे कितना आएगा? 52.5। कितना आएगा?
52.5 आएगा। आंसर कितना हो गया? 52.5। चलिए, हमें लगता है कि आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सारा क्वेश्चन अलग अलग करके हमने बनाया है, सारा अलग अलग करके हमने देखा है। जहाँ यहाँ किए तो ये वाला मिला, यहाँ किए तो ये वाला मिला, यहाँ किए तो ये वाला मिला, और यहाँ जब किए तो हमें ये वाला मिला। आंसर कितना मिला हमें? तो 52.5 मिला। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं और लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक ना। इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 35-63, क्वेश्चन है 35-63, उसके बाद 99, उसके बाद 143, उसके बाद है, उसके बाद बताना है, उसके बाद हमें क्या बताना है? ये वाली संख्या बताना है। तो चलिए हमें ये वाली संख्या बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ 35, 63, 99 और 43 देखते हैं। ज़्यादा का अंतर नहीं है तो अंतर करके देखते हैं। चलिए अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? उसमें से 3 जाएगा, 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ से 5 में से 3 जाएगा तो 2 28 बचेगा। यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा वो आपका, उधर 3 जाएगा और यहाँ 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और 13 में से अब वहाँ भी 3 जाएगा, 6 बचेगा तो 4 बचेगा। इसका मतलब 44 बचेगा। हो जाएगा ना? हो 28, 36, 44, 28, 36, 44। हमें ये आगे वाला बताना है, यहाँ वाला बताना है कि इस स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यही बताना है ना हमें कि इस स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए देखते हैं कि यहाँ कौन सी संख्या आती है। यहाँ 28, 36, 44। यहाँ से तो हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। 28 है, बड़ा एक और अंतर देख लेते हैं, शायद मिल जाए। 8, 8 यहाँ आते हैं, हो जाएगा 8, 6, 14, 8। यहाँ भी कितना बचा? 8। 8 जोड़े 28 में तो 36, 8 जोड़े 36 में तो 44, तो 8 जोड़ेंगे हम यहाँ पर भी तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8, 4, 12, 32 यानी 52। कितना हो जाएगा? 52। कितना हो गया? 52। अब इस 52 को हम इसमें जोड़ देंगे, इस 52 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें ये वाला संख्या मिल जाएगा, यानी 143 प्लस 52, 5, 5, 4, 9, 195। यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 195। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए हमें विश्वास है कि आप सब लोगों को श्रृंखला का जो आज का टाइप था, जो आज का क्वेश्चन था, वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। यदि कोई दिक्कत होगी समझने में, कोई परेशानी होगी या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंत में आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।